के आजाद भारत में क्या आपको लग रहा है इन सब मुद्दों को एड्रेस नहीं किया गया? अब मनीष सिसोदिया सत्ता में आएंगे, आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, तभी ये सारे मुद्दे एड्रेस होंगे। आप चलिए मेरे साथ, देश के कोई राज्य का नाम ले दीजिए और मैं चलता हूं आपके साथ। मैं दिखाऊंगा आपके स्कूलों की हालत, फिर आप कहिएगा कि 75 साल के इतिहास में अगर ऐसे सरकारी स्कूल हैं तो लानत है हमारी व्यवस्था पे। मैंने देखा है और दिल रोता है। राजनीतिक बात छोड़ दीजिए, जब मैं सरकारी स्कूलों की बुरी हालत देख के किसी गांव में, किसी कस्बे में जाके खड़ा होता हूं तो फिर मैं भूल जाता हूं मैं एक नेता हूं। मुझे लगता है मेरे देश की ये हालत की 75 साल बाद मैं एक ऐसे सरकारी स्कूल में खड़ा हूं जहां बच्चे को ABC ठीक से लिखनी नहीं आती है, 1 to 1 ठीक से करना नहीं आता है। हम कौन से भारत की बात कर रहे हैं? हम किस मुंह से विकसित भारत की बात करेंगे? अगर हम एजुकेशन की बात नहीं कर सकते तो उस मुंह को बंद कर देना चाहिए जो मुंह एजुकेशन की बात नहीं करता और विकसित भारत की बात करता है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ, मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप इस समय देश की हमें थोड़ा सा समय का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बस ज्यादा समय नहीं लूंगी सर, मुझे आपने बताया था। मैं बस अब हम अंतिम चरण की ओर ही बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी जन्माष्टमी के एक जगह वो एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। कौन बटेंगे तुम? ये आप बताइए ना। आप बताइए। ये लिखा हुआ है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पूरा भारत एक हो जाए। किसी राजनीतिक पार्टी की औकात नहीं है कि स्कूल पे बात ना करे, किसी राजनीतिक पार्टी की औकात नहीं है कि शिक्षा इस पे, हेल्थ पे बात ना करे, नौकरियों पे बात ना करे। बटेंगे तो कटेंगे। ये आप भी कह रहे हैं? मैं यही इसके लिए बात कर रहा हूँ। जब जब बटेंगे एक हो जाओ, स्कूल पे एक हो जाओ। किस मुद्दे पे एक होना है और किस मुद्दे पे कटने से बचना है ये तय करना है, लेकिन बटेंगे। हेल्थ पे इकट्ठे होना, नौकरियों पे इकट्ठे होना, लड़कियों की सुरक्षा पे इकट्ठे होना, शिक्षा पे इकट्ठे होना। ठीक है, हरियाणा चुनाव पे भी आना चाहूंगी। हरियाणा चुनाव अंतिम चरण में मैं जा रही हूँ। हरियाणा चुनाव, क्या JJP से बात कर रहे हैं? क्योंकि JJP ने BJP का साथ छोड़ दिया। क्या आम आदमी पार्टी इस मौके का फायदा उठाने वाली है? नहीं, हमारे किसके साथ जा रहे हैं आप? देखिए, हम वहाँ पर इंडिया गठबंधन, मतलब एक देश में जब इंडिया गठबंधन बना तो ऑफिशियली हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए लोकसभा में एक रणनीति बनी कि एक राज्य में जहाँ जहाँ हमारी प्रेजेंस है, एक राज्य में हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे और एक राज्य में हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ये इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव में उन परिस्थितियों के हिसाब से था। अभी भी ऑफिशियली हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हरियाणा में हम कैसे चुनाव लड़ेंगे ये हरियाणा की टीम काम करेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन की हम अभी मैं कहूँगा कि हाँ, संभावना देखें। देखिए, मैं मना कर दूंगा, अभी आप हेडलाइन चलाएंगे मनीष सिसोदिया ने गठबंधन की संभावना से इनकार किया। मैं हाँ कह दूंगा, अभी आप हेडलाइन चलाएंगे मनीष सिसोदिया ने कहा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि अभी और 4-6 दिन रुक जाइए। अरविंद केजरीवाल जी भी 10 दिन में बाहर आ जाएंगे। हेडलाइंस तो चाहिए ना, हमें भी तो नौकरी करनी है ना, तो हेडलाइंस तो दीजिए। हमें चुनाव लड़ने दीजिए ना। आप तो मतलब वाकिफ है चैनल की वर्किंग से। अगर आप मुझे आज नहीं बताएंगे कि आप गठबंधन का हिस्सा हरियाणा में बन रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, नहीं, अभी मेरे लिए कुछ भी संभावना क्या है? चलिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अपने सारे पत्ते खोलिए, क्या संभावना आप देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जनता उसके खिलाफ है 10 साल से, और बहुत सारे जिस तरह का किसानों से लेके जातीय झगड़े और जिस तरह का शासन भारतीय जनता पार्टी का देखा है, और उसको अब हराने की राजनीतिक रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी भी चारों तरफ अपनी एक एक बूथ पे कार्यकर्ता के साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन आज मैं आपके चैनल पे ये फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहता कि लड़ेंगे मिलके या नहीं लड़ेंगे। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अभी इस पे मैं ऑथराइज भी नहीं हूँ कुछ कहने के लिए, और शायद अभी कोई स्थिति भी नहीं है कुछ कहने की। सर, मैं पत्रकार हूँ और बिटवीन द लाइंस पढ़ लेती हूँ। इंडिया गठबंधन का जिक्र क्योंकि मनीष सिसोदिया ने आज इस मंच से कर दिया है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अब आने वाले हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन बना सकती है। आप बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए और उसका अपना इंटरप्रिटेशन देने के लिए स्वतंत्र हैं। कल को कुछ और इंटरप्रिटेशन देना हुआ, मेरी अपनी लाइंस का मैं दे दूंगा। मैंने संभावना आपके उसमें कर लिया। मैं एक और सवाल पे, क्योंकि बांग्लादेश का मुद्दा इस समय बहुत गर्म है, ये बिल्कुल मेरा सेकंड लास्ट सवाल है आपसे। और सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेते हुए मैंने हमेशा अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखा है, मनीष सिसोदिया की राजनीति को देखा है, लेकिन हनुमान मंदिर आप छुप के जाते होंगे, कैमरे के सामने कम जाते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो कहाँ है वो आम आदमी पार्टी जो हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है? नहीं की है। नहीं, खूब बयान आए। हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के संबंधों की अच्छे, जो जैसे भी अच्छे संबंध हैं उसको और आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार को जो भी कदम उठाने चाहिए बिल्कुल उठाने चाहिए। इसमें कौन सी वो है? ठीक है। आखिरी सवाल, आने वाले विधानसभा दिल्ली चुनाव में क्या कांग्रेस के साथ आप लड़ाई लड़ेंगे या कांग्रेस के सामने आप चुनाव लड़ेंगे? अभी समय बताएगा। अच्छा, चलिए, ठीक है। चलिए मनीष जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मनीष सिसोदिया अपने चिर परिचित अंदाज में हर सवाल का बेबाकी के साथ जवाब देते हुए